हेलो एवरीवन। आज आपको मेरे टेबल के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ओनली अबाउट द रोज़ प्लांट कटिंग्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको उस रोज़ प्लांट की कटिंग सही तरीके से लगानी है, स्पेशली तब जब आप उसका आइडियल प्रोपगेशन पीरियड मिस कर चुके हैं। दिसंबर से फेब का टाइम अगर आप मिस कर चुके हैं तो समर्स में या फिर रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे रोज़ प्लांट की कटिंग्स की डाई बैक प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे उसकी टहनी जो है वो ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो जाती है और समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपकी कटिंग्स जो है उसमें लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं और बाद में वो कटिंग सूख जाती है। इन सब चीज़ों के क्या रीज़न है, कैसे आपको इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है ताकि आपकी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। रोज़ प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ नर्सरीज़ में आती हैं जिन्हें हम बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंडियन रोज़ जिसे कि देसी गुलाब भी कहते हैं और दूसरा है इंग्लिश रोज़ जिसके अंदर और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। इनमें से जो इंग्लिश रोज़ हैं उनमें फ्लावरिंग एक पर्टिकुलर सीज़न में ही आती है, मोस्टली अक्टूबर से लेके मार्च तक ये फ्लावरिंग करते हैं। बट जो इंडियन रोज़ है, जो देसी गुलाब है, वो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और थ्रू आउट द ईयर ये फ्लावरिंग करता रहता है। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं ये। तो अगर आपने रोज़ प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करना है तो उसके लिए आइडियल टाइम पीरियड होता है दिसंबर से लेके फेब तक का टाइम पीरियड। बट अगर आप ये टाइम पीरियड मिस कर चुके हैं तो बाद में आपको ये कटिंग्स कैसे ग्रो करनी है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और दोनों कैटेगरीज में से हम इंडियन रोज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में ग्रो करने के लिए क्योंकि वो हार्डी होते हैं और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इन कटिंग्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने की। देखिए, क्लाइमेट चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम वो प्रॉपर एनवायरनमेंट इन कटिंग्स को प्रोवाइड कर सकें ताकि ये ईजिली ग्रो हो सकें ऑफ सीज़न में भी। ये जो 4 कटिंग्स हैं ये मैंने मार्च के एंड में लगाई थी और करीब 50 डेज़ बाद का ये अपडेट है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स जो हैं वो मेरी चल चुकी हैं। कटिंग्स की ग्रोथ जो है वो आगे पीछे हो सकती है, कईयों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है तो उनकी लीव्स आपको बड़ी नज़र आएंगी, कईयों की ग्रोथ थोड़ी लेट शुरू होती है तो उनकी ग्रोथ आपको बाहर कम नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं पहले इन कटिंग्स को लगाने का तरीका और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको रोज़ प्लांट की कटिंग्स के साथ आ सकती हैं और उसे हमें कैसे दूर करना है। रोज़ प्लांट की कटिंग्स जब भी लगाएं हमेशा एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं ताकि आपको इतने लंबे इंतज़ार के बाद निराशा ना झेलनी पड़े अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं कटिंग लगाने में। तो कटिंग लगाने के लिए मेरे पास ये 2 स्टेम्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी पूरी लीव्स को हटा देना है। लीव्स हमें इसलिए रिमूव कर देनी चाहिए क्योंकि उसका स्ट्रेस जो है फिर कटिंग के ऊपर पड़ता है कि उसकी लीव्स के लिए उसे फूड प्रिपेयर करना होता है जो कि अभी विदाउट रूट वो प्रिपेयर नहीं कर सकता है। और इन 2 स्टेम्स में से मैं 4 कटिंग बनाने वाली हूँ। चारों कटिंग को लेने के लिए आपकी एक कटिंग जो है एटलीस्ट 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए। तो इस तरह से एक बाईपास प्रूनर की हेल्प से नीचे एक स्लैंटिंग कट हम लगाएंगे अपनी कटिंग्स के नीचे। स्लैंटिंग कट या 45 डिग्री के एंगल का कट लगाने का पर्पज़ ये होता है कि आपकी कटिंग का जो नीचे का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि जहाँ से उसकी रूट्स निकलनी है तो रूट्स को निकलने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल जाए। जिन कटिंग्स के ऊपर आपको ऐसी छोटी छोटी सी नोट्स दिख रही हैं उनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए हम मीडियम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड एंड 20% मैंने उसमें ऐड किया है लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट और 1 मुट्ठी के करीब हम उसमें डालेंगे नीम खली। लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट जो है वो बेसिकली हमारी सॉइल के लिए एक कंडीशनर का काम करती है। आपके सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है जब आप उसमें लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट ऐड कर देते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल बहुत लो होता है जिसके लिए उसे हम ठंडी खाद की कैटेगरीज में डालते हैं। लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, बट कोई भी दूसरे टाइप की नाइट्रोजन रिच कॉम्पोस्ट आप उसमें बिल्कुल ना डालें, उससे आपकी कटिंग जो है वो सड़ जाएगी क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई होता है और आपकी कटिंग्स जो हैं अभी तैयार नहीं होती किसी भी टाइप के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के लिए। और नीम खली मैंने उसमें ऐड की है एज एन ऑर्गेनिक फंजीसाइड जो कि हमारी सॉइल में फंगस की डेवलपमेंट को रोकेगी। अब इस सॉइल मिक्सचर के साथ हम अपना पॉट रेडी करेंगे। ट्राई करें कि आप उसके लिए हमेशा मिट्टी का पॉट ही यूज़ करें क्योंकि ये पॉट ठंडे रहते हैं, ड्रेनेज भी इनकी अच्छी बनी रहती है और एयरेशन भी जो है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है मिट्टी के पॉट में। अब इन कटिंग्स की रूट्स की फास्ट ग्रोथ के लिए हमें एक रूटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए काफ़ी सारे मार्केट में रूटिंग हार्मोन्स आपको ऑनलाइन
मिल जाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो जैसे कि मैं यहाँ पे हनी का यूज़ कर रही हूँ, तो कटिंग की टिप पे थोड़ा सा हनी यूज़ करके उसे हम मिट्टी में सिंपली लगा देंगे। चारों कटिंग्स को मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। कटिंग्स को इस तरीके से लगाने के बाद आपको एक स्टेप और यहाँ पे करना है, जो कि अपनी कटिंग्स के साथ मैंने अभी नहीं किया है, ताकि कटिंग के साथ आने वाली उस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने शो कर सकूँ। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है और कौन सी प्रॉब्लम जो है वो स्टेप से आपकी दूर हो जाएगी। तो कटिंग्स लगाने के बाद 2-3 बार आपको इसमें थोड़ी वाटरिंग करनी है। तब तक वाटरिंग करनी है जब तक कि वो नीचे से इस तरह से पानी टपकने ना लग जाए। ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी सारी मिट्टी अच्छे से सैचुरेट हो चुकी है और सारी की सारी कटिंग्स को कॉन्टिन्यूटी में मॉइस्चर मिलता रहेगा। जब तक आपकी कटिंग्स ग्रो नहीं हो जाती तब तक उसकी सोइल जो है वो कम्प्लीटली मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास रूट्स नहीं है प्लांट को जिंदा रखने के लिए, उसका फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी ये जो कटिंग्स हैं सिर्फ मॉइस्चर के बेसिस पे ही सर्वाइव करने वाली हैं। तो अगर आपकी मिट्टी बीच में ज़रा सी भी ड्राई हो जाती है तो आपकी कटिंग्स डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगी। अब क्योंकि ये मार्च मंथ का एंड है और 2-3 दिन में अप्रैल मंथ स्टार्ट हो जाएगा, और इस टाइम पीरियड में हमारा ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और मई मंथ तक आते आते धीरे धीरे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत डाउन चला जाएगा। तो इसलिए अपने प्लांट के अराउंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए मैं उसके ऊपर एक पॉलीथीन कवर को यूज़ कर रही हूँ। जैसे आपने नर्सरीज़ में अक्सर देखा होगा, पॉली हाउस वगैरह बनाए जाते हैं सीड्स को ग्रो करने के लिए, कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो एक वैसा ही पॉली हाउस का इन्वायरमेंट जो है इन कटिंग्स को मिल जाएगा पॉलीथीन के साथ कवर करने पे। जितना भी मॉइस्चर सॉइल में से इवेपोरेट होगा वो उस पॉली हाउस के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से पॉली बैग से कवर करके मैं उसे नीचे से एक नॉट लगा के बांध रही हूँ, ताकि जो मॉइस्चर है वो अंदर ही लॉक हो जाए और कटिंग को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता रहे ग्रो करने के लिए। तो कटिंग्स वाले इस पॉट को अब आपको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको हल्की हल्की सी सनलाइट भी मिलती रहे और वो एरिया थोड़ा सा ठंडा हो। इसके लिए आप कोई ईस्ट फेसिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट आती हो, बाद में वो सारा दिन शेड में रहे, या फिर किसी पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आप इसे रख सकते हैं। वहाँ की पेड़ की पत्तियों में से हल्की हल्की सी प्रॉपर रोशनी भी इसे मिलती रहेगी और वो इन्वायरमेंट भी ह्यूमिड होगा और ठंडा होगा। इन कटिंग्स का सबसे पहला अपडेट मैंने रिकॉर्ड किया है आफ्टर द 20 डेज़, जहाँ पे आपको इसकी कटिंग्स के ऊपर छोटी छोटी सी ये नोड्स नज़र आ रही होंगी। मतलब इन कटिंग्स की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसने रूट डेवलपमेंट डेफिनेटली स्टार्ट कर दी होगी, तभी हमें ऊपर से इसकी ग्रोथ जो है वो नज़र आनी शुरू हुई है। हल्की हल्की सी आपको इसकी टिप्स भी ब्राउन नज़र आएंगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रीज़न है और इसे कैसे हमें ठीक करना है। कटिंग्स की ग्रोथ इस टाइम पे थोड़ी सी स्लो ज़रूर होगी, क्योंकि ये आइडियल टाइम पीरियड नहीं है इन्हें ग्रो करने का। और दोबारा इसे पॉली बैग से कवर कर दें, क्योंकि अभी भी इसकी लीव्स जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं निकली हैं। थोड़ा टाइम और हमें इसे ऐसे ही रखना है। और अब ये 50 डेज़ बाद का अपडेट है। पॉली बैग खोल के देखते हैं कि कैसी कंडीशन है हमारी कटिंग्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कटिंग की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी लीव्स जो हैं वो इसमें निकल आई हैं, और बाकी की कटिंग्स में से एक कटिंग में भी लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं, और बाकी की जो 2 कटिंग्स हैं उनमें नोड्स डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चेक करके देखेंगे कि इनकी रूट्स जो हैं वो बनी है या नहीं। बट कटिंग की रूट्स चेक करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कटिंग के साथ होने वाली एक मेन प्रॉब्लम को, और वो स्टेप जो कि आपको कटिंग के ग्रोथ के टाइम पे ही आपको करना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं रोज़ कटिंग्स की डाईबैक प्रॉब्लम। डाईबैक प्रॉब्लम का मतलब है कि आपकी कटिंग जो है वो ऊपर से सूखना शुरू हो जाती है, और अगर आपने इसे यहाँ पे ट्रीट नहीं किया तो ये नीचे नीचे से सारा जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो अगर ये ऐसे ही आगे आगे ड्राई होती जाएगी तो ये नीचे रूट्स तक चली जाएगी, एंड आपका सारा जो कटिंग है, ये सारा आपका जो हार्ड वर्क है वो फेल हो जाएगा। तो हमें इसे यहीं पे ट्रीट करना है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, एक शार्प प्रूनर लीजिए और उसकी हेल्प से जो जो एरिया आपका ब्राउन हो रहा है उसका थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा आपको ग्रीन पार्ट भी इसका इस तरह से कट करना है। इस तरीके से आप ये कट करके निकाल दीजिए। मेरी 3 कटिंग्स में ये जो प्रॉब्लम है वो हो गई है, तो इनको मैं यहाँ से कट करूँगी। आप देखिए किस तरीके से ये जो चीज़ है ऊपर से कटिंग ब्राउन हो चुकी है। यही रीज़न होता है कई बार कि हमारी कटिंग चल जाती है बट उसके बाद भी वो ख़राब हो जाती है। ये कटिंग में अगर मैं इसे अभी यहाँ से कट नहीं करूँगी तो ये चली हुई कटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से हम इसको कट करके निकाल दें।
जब आप अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते हैं उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम जो है वो रोज़ प्लांट के साथ हो जाती है, उसकी जो स्टेम है वो सूखना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे भी आपको ऐसे ही उसकी अगेन वो स्टेम को थोड़ा सा कट करना है और उसके ऊपर आपको कोई फंजीसाइड अप्लाई करना है ताकि उसमें फंगस इन्फेक्शन दोबारा से ना हो। अगर आपके पास कोई फंजीसाइड अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस ऑर्गेनिक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है टर्मरिक, हल्दी का पाउडर है और आपको हल्का सा इसकी टिप्स के ऊपर इस तरीके से इसे लगा देना है। ये करने से क्या होगा कि आपके रोज़ प्लांट की कटिंग में फिर से डाईबैक की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ कटिंग के साथ ये प्रॉब्लम आए ही ना, तो जब आप अपने प्लांट की कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं उसी टाइम पे उसकी टिप्स के ऊपर कोई फंजीसाइड ज़रूर अप्लाई कर दीजिए ताकि ये डाईबैक की प्रॉब्लम उसमें आए ही ना। समटाइम हमारी कटिंग नीचे से तो ग्रोथ स्टार्ट कर देती है बट ऊपर से डाईबैक की वजह से धीरे धीरे सारी कटिंग ख़राब हो जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी ग्रीन कटिंग जो अच्छी वाली चल रही थी वो बाद में पूरी तरह से ड्राई कैसे हो गई। एक डाईबैक की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी चली हुई कटिंग ख़राब हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम होती है जब आपकी कटिंग हिल जाती है। तो अगर आपकी रूट्स अभी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं, बहुत अच्छी लीव्स नहीं निकली हैं और किसी गलती की वजह से वो कटिंग्स जो हैं वो थोड़े से हिल गई हैं तो उस वजह से भी आपकी कटिंग्स जो हैं वो रोज़ की वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो मेरी एक कटिंग है ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है, तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सारी कटिंग्स को अब हम पॉट में से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए रूट्स तो डेवलप हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसकी मिट्टी को हल्के हाथ से हम हटाएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल रूट्स हैव ग्रोन और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सीज़न में भी इतने अच्छे से इसकी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये मेरी वो एक कटिंग है जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और बाकी कटिंग इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है तो उनकी रूट्स को अभी मैं एक्सपोज नहीं कर रही हूँ। उनके लिए थोड़ा टाइम और वेट करेंगे कि इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएँ। और ये जो कटिंग है ये पूरी तरह से ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पॉट रेडी किया है। और जब आप रोज़ की कटिंग को ट्रांसप्लांट करें तो उसके सॉइल मिक्सचर में इस टाइम पे आप गुड क्वांटिटी में कंपोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं और वो फूड प्रिपेयर करने के लिए उस कंपोस्ट का यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके से आप इसे इस पॉट के अंदर लगा दीजिए। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमें इसे रखना है थोड़ा टाइम और शेडी एरिया में एंड देन हम इसे फुल सन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वो मेरा रोज़ प्लांट है जो कटिंग से तैयार हुआ है इन अ नेवर एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ मई। पर थोड़ा टाइम और अब ये ट्रांसप्लांटिंग शौक में जाने वाला है क्योंकि मैंने इसकी रूट्स को पूरी तरह से एक्सपोज किया है जस्ट टू शो यू गाइस। बट आप अपनी कटिंग के साथ ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। जब आपको लगे कि आपकी कटिंग्स की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है तो उसकी रूट बॉल को इंटैक्ट रखते हुए ही उसको ट्रांसप्लांट करें और कोशिश करें कि उसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो। इससे आपकी कटिंग जो है वो लंबे टाइम तक रिपोर्टिंग के शौक में नहीं रहेंगी और जल्दी से सर्वाइव करके न्यू लीव्स की ग्रोथ उसमें होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी समर सीजन में अपनी रोज़ प्लांट की कटिंग्स को ट्राई करना चाहते हैं या रेनी सीजन में ट्राई करना चाहते हैं तो पॉली हाउस उसके लिए ज़रूर ट्राई करें ताकि ह्यूमिड इन्वायरमेंट उन्हें मिल सके और अपनी फेवरेबल कंडीशन में वो कटिंग्स अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।